ये अकेले में बैठ के लूडो किसके साथ खेल रहा था तू? लूडो है? अच्छा हाँ, वो क्या है ना कि हम जीवन में अकेले हैं और लूडो गेम भी अकेले में खेला जा सकता है। कभी हम इधर खेलते हैं तो कभी उधर खेलते हैं, कभी वहाँ खेलते हैं तो कभी वहाँ खेलते हैं, और जब खेल खाल के जब खत्म हो जाता है, हम थक जाते हैं ना, तो हम घर पे आ जाते हैं। तो क्या है ना कि लूडो गेम में हम अकेलापन अपना दूर कर लेते हैं। फेवरेट गेम जो है। बहुत अजीब आदतें हैं तुम्हारी। सच में? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने की आदत तो नहीं है तुम्हारी? अगर पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो पहले तो नौकरी जाएगी और उसके बाद तुम जाओगे सीधा जेल। राकेश चलो यहाँ से। आज तो बाल बाल बच गए। लगता है उन लोगों को हम पर शक हो गया। तुलसी का? तुलसी बोली मैं थोड़ा दूर जाके छुपती हूँ ताकि उनको शक ना हो। काश मैं भी उर्मिला भाभी की तरफ फोन कर दी। उर्मिला पानी लेके आओ, लेकिन अब खुद रसोई तक जाना पड़ेगा। घर के अंदर के रास्ते से तो मैं रूम में नहीं जा सकती, अब बाहर के रास्ते से ही जाना होगा। कैसे खोलूं? हाँ बंटी भैया। हेलो बेटा, हम लोग चले गए, जल्दी आ जा वापस। कहाँ है तू? मैं घर के मंदिर में छुप गई थी और जैसे ही बाहर आई वहां आने के लिए तो फिर दरवाजा खोल ही नहीं रहा था क्योंकि वो ऊपर से बंद था। हाथ भी नहीं पहुंच रहा था। पीछे के दरवाजे से तो मैं आ भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ से तो छोटी सी ठानी आती होंगी ना। मैं ना जैसे ही वो लोग रूम में जाते हैं वैसे ही मैं उधर आती हूँ, ठीक है? तुलसी कहाँ है तुलसी? टेंशन के मारे ना उर्मिला मेरे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, मुझे रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। वाह राकेश, क्या टेंशन से मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। तुम्हें फेस मास्क लगा यहाँ पे रिलैक्स करना है? बेबी मेरा मतलब था कि क्या बेबी मेरा मतलब था? राकेश ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे कमरे में कैमरा मिला है और जरूर ये तुलसी का ही काम होगा। पता नहीं कहाँ चिपके बैठी और हमारे खिलाफ क्या प्लान बनाने वाली है आगे। रिलैक्स रिलैक्स। वो कैमरा हटा दिया ना हमने, तुलसी भी मिल जाएगी। जाएगी कहाँ? राकेश तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। मेरा फोन? बेबी मेरा फोन रूम में है, मुझे लगा तुम्हारा है। नहीं मेरा फोन तो नहीं। अब तो ये मतलब कोई और कैमरा? राकेश देखो, वहां है ना ये तुलसी की बच्ची से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उधर देखते हैं। हाँ बंटी भैया। तुलसी बेटा निकलेगी नहीं तू वहाँ से? कैसे निकलूं? नीचे चूहा बिल्ली बैठा है। क्या? बंटी भैया वो लोग मुझे हॉल में ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ
जानकी माँ और सेठ के कमरे में आ गई। अरे बेटा, किसी ने देख लिया तो? नहीं बंटी भैया, ये सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ पे जानकी माँ और सेठ सो भी रहे और कोई देखने भी नहीं आएगा। ये तू ध्यान रख, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है? ठीक है। तुलसी, मैं जानकी माँ और सेठ को कुछ नहीं होने दूंगी। राकेश, मैं जा रही हूँ सोने। चैन की नींद तो नहीं आएगी जब तक से तुलसी नहीं मिल जाती है। कल कुछ भी करके हमें तुलसी का पता लगाना ही होगा। हेलो तुलसी, वो दोनों चालबाज ना ऊपर जा रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ उनके पीछे पीछे। ओके बंटी भैया। रखता हूँ। बेबी बेबी, क्या हुआ? आप तुम जाओ, मैं पीछे का दरवाजा चेक करके आता हूँ। वो दरवाजा लॉक करके आता हूँ ताकि वहां से कोई अंदर ना आ सके। ठीक है। जाओ। हाँ हेलो तुलसी, उस चूहे ने ना पीछे का गेट बंद कर दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुझे आज रात वही निकालनी पड़ेगी बेटा। पर बंटी भैया, सुबह तक तो जानकी माँ और सेठ भी उठ जाएंगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटा, अगर अभी कुछ करने जाएंगे ना तो पकड़े जाएंगे, खतरा बढ़ जाएगा। बेटा ध्यान से बच के रहना। ठीक है। भोलेनाथ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रघु की जान जिसने बचाई वो तुलसी ही थी। मैं जानती हूँ वो जा चुकी है यहाँ से, पर मेरे दिल से नहीं गई और शायद कभी जा भी नहीं सकती। बस यही प्रार्थना है आपसे, तुलसी जहाँ भी हो आप हमेशा उसकी रक्षा करना। भोलेनाथ, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो तीनों लोगों के देव हो, तो एक छोटा सा चमत्कार इस लोक में भी कर दो। तुलसी हमेशा अपनी माँ को याद करती है, बस अब तुलसी को आप उसकी माँ से मिलवा दो। रघु, दवाई ली तुमने? नहीं जानकी, मैं ठीक हूँ। अब दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? पता है ना, डॉक्टर ने कहा है जब तक पूरी तरीके से तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें दवाई खानी है। और मुझे तो इतना डांटते रहते हो, खुद लापरवाह हो रहे हो। मैं कमरे से दवाई लाती हूँ, खानी पड़ेगी।
प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा। रघुवीर, तुझे पता है गुरुजी ने क्या कहा? वृंदा के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे परिवार पर, इस घर पर आने वाले हर संकट से वो हमारी रक्षा करेगी। और आज तो गुरुजी खुद आ रहे हैं वृंदा को आशीर्वाद देने के लिए। तुलसी, तू यहाँ पर कब आई? कैसे आई? ये तो नहीं पता, पर बहुत याद आ रही थी मुझे तेरी। तुलसी, तुझे देखकर मेरा दिल हल्का हो गया। रघु, वो भी खुश हो जाएंगे, बता कर आती हूँ। रघु, रघु, देखो हमारे कमरे में कौन है? रघु, ये जानकी भाभी सुबह सुबह इतना क्यों चहक रही है? ऐसा कौन है इनके कमरे में? राकेश, राकेश, रघु, रघु, देखो ऊपर कमरे में कौन है? राकेश, राकेश उठो। मैं 10 घंटे सोता नहीं हूँ ना, मेरी स्किन ग्लो नहीं करती। प्लीज मुझे अभी मत उठाओ। भाड़ में चाहे तुम्हारी स्किन, घर में क्या चल रहा है थोड़ा उस पे भी ध्यान दिया करो। कोई तो है जानकी भाभी के कमरे में। कौन है? हो सकता है शायद तुलसी हो। क्या? चलो, क्या हुआ जानकी? रघु, तुलसी। तुलसी? हाँ, ऊपर ऊपर कमरे में तुलसी है। अब्बा सेठ, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुलसी, 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 कहाँ चली गई तुलसी? जानकी, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुलसी यहीं थी? हाँ रघु, तुलसी यहीं थी और मैंने उसे खुद अपने हाथों से यहाँ बेड पर सुलाया था और फिर तुम्हें बताने के लिए नीचे आई। इतनी देर में पता नहीं कहाँ गायब हो गई तुलसी। अरे बाप रे, अभी पकड़े जाते हैं। भाग तुलसी, वो बड़ी सेठानी तो आटाम बम है, मुझे देखते ही फट जाएगी, फिर जानकी माँ को डांट लगाएगी। अब तो बंटी भैया के कमरे में भी नहीं जा सकती, कहीं छोटी सेठानी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ना आ जाए। अब कहीं और जगह छुपना पड़ेगा। चली नहीं गई भाभी, फुर हो गई वो यहाँ से। आई होगी घर में कुछ चोरी करने, इससे पहले पकड़ी जाती निकल गई। है तो चोरी ना वो। नहीं उर्मिला, तुलसी चोर नहीं है।
नहीं तुम? माफ करना, मुझे दिखा नहीं मुझे। बहू, लगता है पिछले जन्म में तुम तुलसी की वकील थी, तभी तुम इस जन्म में उसकी वकालत करते करते नहीं थकती। वैसे इसे मैंने खुद मुंबई भिजवा दिया था, ये अब यहाँ कर क्या रही है? पर मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। सूर्य की चमक, बुद्ध का विवेक, पर्वतों से स्थिर निडरता, सशक्तता, सब दिख रहा है। आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गया। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं अभी आपसे समझ लेती। अब मुझे जाना होगा। अब कहाँ जाना है? जहाँ तुम पहुँचना चाहती थी वहाँ तुम पहुँच चुकी हो। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। राकेश, चलो उसे पकड़ते हैं। चलो चलो। इस परिवार की रक्षा करने के उद्देश्य से ही तुम इस घर में आई हो। रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन एक तुम ही हो जो इस रास्ते पर चल सकती हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। नहीं गुरुजी, रुक जाइए, आप गलत बच्ची को आशीर्वाद दे रहे। ये हमारी वृंदा नहीं है। मूर्खन, अब फटेगा एटम बॉम्ब। कल्याण हो, कल्याण। गुरुजी, ये लड़की तो चोरनी है। हमारी वृंदा तो ये है, आपसे बच्ची पहचानने में भूल हो गई है। पैर छू। मैं तो मनुष्य हूं, मुझसे भूल हो सकती है, लेकिन ईश्वर भूल नहीं कर सकते। उन्होंने संकेत दिया है मुझे। कुछ तो नाता है इसका इस घर से। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही है। आंखों में सच्चाई, छल कपट, द्वेष से दूर, नटखट लेकिन नेक, लाखों में एक। तुलसी, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि तुम यहाँ चोरी करने के लिए आई थी। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, ये सच है या नहीं? नहीं जानकी माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप चाहो तो मेरी तलाशी ले लो। ये देखो, मेरी जेब खाली है। मैंने कुछ नहीं किया जानकी माँ। तुम्हारी मम्मी नहीं है वो मेरी मम्मी है। चलो मम्मा। वृंदा, वृंदा बेटा, गुरुजी, ये बच्ची नहीं, ये बिल्ली है। जब देखो तब रास्ता काटने आ जाती है। क्षमा करना गुरुजी। आप आइए ना, अंदर आइए। आपने जो भी कहा था वो सारी तैयारियां करके रखी। आइए अंदर आइए। ए लड़की, बता क्यों आई है तू यहाँ? वो इतने दिन तक मैं आपके साथ रही और फिर अचानक से अकेली हो गई तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं जानकी माँ और सेठ को देखने आ गई। फिर से शुरू हो गई तेरी मक्खन पॉलिशिंग। यही चिकनी चुपड़ी बातें करके तूने जानकी भाभी और भाई साहब को फंसाया ना।
वृंदा, वृंदा, वो मेरी मम्मा है, तुम्हारी नहीं, वो मेरी मम्मा है। वृंदा, 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 छोड़ो तुलसी को। वृंदा हटो, उठो, ठीक हो तुम? ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठाते। और किसने सिखाया आपको ये सब? गुस्सा तो आएगा ही ना रघुवीर, कि अगर बार बार ऐसे। मम्मी जी, मैंने बुलाया है इसे। मेरे कहने पर आई है तुलसी इस घर में। जब मैंने कह दिया था कि इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? माँ, जानकी ने मेरे कहने पे तुलसी को यहाँ बुलाया है। तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे ये रघुवीर। तू भी? सॉरी माँ, पर एक बार सोचिए ना, कुछ दिन पहले हम इस बच्ची को गोद लेने वाले थे और आज अचानक से इसे अकेला छोड़ दें, मुझे सही नहीं लगा माँ। हम दोनों को तुलसी की फिक्र थी, इसलिए बुलाया है उसे। ये चोर और उचक्कों के बस्ती में पली बड़ी लड़की तो इसे गोद लेने वाला था? जिसकी पैदाइश के बारे में कुछ पता नहीं? पता चल जाएगा माँ, कहीं तो होंगे ना इसके माँ बाप माँ, और मैं ढूंढूंगा। बस थोड़े दिन इसे यहाँ रहने दीजिए ना। जैसे वृंदा को उसका घर मिला है, तुलसी को भी मिल जाएगा। देखिए, पूजा का मुहूर्त हो गया है, आप सबको अब पूजा में आना होगा। जी गुरुजी, आइए। तुम दोनों तैयार होकर आ जाओ जल्दी। जी मम्मी जी। और तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करूंगी। उस दिन तुम ऑफिस आई थी ना, तुमने मेरी जान बचाई ना। उर्मिला, ये लड़की पता नहीं कौन सा चिंबकले की पैदा हुई है, और बार यही खींची चली जाती इसी घर में। मुझे कोई खतरे की घंटी सुनाई दे रही है उर्मिला। चलो, बाबा जी घंटी बजा रहे। रघु, मैं इसे पूजा के लिए तैयार कर देती हूँ। तुलसी, आओ मेरे साथ। गुरुजी, क्षमा करिएगा, आप हमारे घर में आए और आपके सामने इतना बड़ा तमाशा हो गया। सब भोलेनाथ की कृपा से ही होता है, व्यर्थ की चिंता न करें। आज कुछ गलत नहीं हो सकता, आज का दिन बहुत शुभ है। ये तुलसी की बच्ची, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ध्याये नित्यं महेश रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वला।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब ये पूजा संपन्न हो गई है। आपकी पोती यानी इस घर की रक्षा कवच को भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। पर ध्यान रहे, ये दीपक 24 घंटे तक बुझना नहीं चाहिए। जी गुरुजी। बहू, जाकर वृंदा को ले आओ। उसी के हाथों से गुरुजी को भोजन परोसा जाएगा। अखंड चुप। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वृंदा, क्या कर रही है तुम? उर्मिला आंटी, आप इस तुलसी को इस घर से बाहर निकालो। जब से वो आई है सब लोग उस पे ध्यान दे रहे हैं। तुझे मेरी बात शायद तुझे बाहर बैठे सुन लेंगे। तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? कौन से तेरे वो असली के माँ बाप हैं? वृंदा, जानकी भाभी, आप? उर्मिला, तुम यहाँ वृंदा के कमरे में क्या कर रही हो? वो जानकी भाभी, वृंदा रो रही थी, रोते रोते यहाँ पर आ गई। आप में से तो किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पे, तो मैं आगे से चुप कराने। कब से मैं बोल रही हूँ उसे कि जानकी भाभी तुझसे बहुत प्यार करती है, पर ये बोल रही है कि आप उससे प्यार ही नहीं करते। वृंदा, मम्मा ने आपको पहले भी समझाया ना, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं। जो मेरे दिल में आपके लिए जगह है वो तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती। मेरी बात सुन, आज ये पूजा दादी ने आपके लिए ही रखी है ना। गुरुजी आपको नीचे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि वृंदा के हाथ से ही भोजन करेंगे। जाओ आप यहाँ से। वृंदा, वृंदा, वृंदा ऐसे नहीं क्या? वृंदा, मेरी बात तो सुन। वृंदा, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वृंदा बेटा ऐसे नहीं करते हैं। वृंदा बेटा, दरवाजा खोलो। भोज का मुहूर्त बीता जा रहा है, बुलाइए अपनी पोती को। जी गुरुजी, बस आती ही हो गई। वृंदा, गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलो मेरे साथ। गुरुजी को बोलो मैं किसी को खाना नहीं खिलाऊंगी। वृंदा, ऐसा नहीं बोलते हैं, चलो। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वृंदा, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे कमले, तू तो कह रहा था कि तूने कैमरा ये चूहे बिल्ली के कमरे में, मेरा मतलब है राकेश और उर्मिला के कमरे में सेट किए। तो फिर ये वृंदा की वॉइस इन लोग के कमरे से क्यों आ रही है? क्योंकि कैमरे के साथ ही रिकॉर्डर भी था, वो मैंने वृंदा के कमरे में लगा दिया था। स्मार्ट वर्क। क्या बात है मेरे चश्मे वाले शेर, क्या बात है, समझदार है। अभी ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। गुरुजी, क्षमा करिएगा, आप तो जानते ही हैं ना कि आजकल के बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। मैं आपको खुद अपने हाथों से खाना परोस देती हूँ। रुकिए, चंचक के हाथ से ही आज का भोग स्वीकार कर सकते हैं, किसी और के हाथों से आज का भोग स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उस तुलसी ने चूजा पाठ की ना तो उसके बाल नोच लूंगी। शांत हो जा मेरी माँ। जब भी गुस्से में आती है तो झोपड़पट्टी वाली भाषा क्यों निकलती है तेरे मुंह से? अगर कोई सुन लिया, कोई देख लिया ना, तेरी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। थोड़ा कैरेक्टर में रहा कर यहाँ।
ये वृंदा की असलियत का पता चल जाएगा मतलब? ये टपोरी भाषा में ऐसी क्यों बात कर रही है? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब क्यों नाटक कर रही है? तेरी कई नकली माँ तुझे बिना लिए हुए। कोई फायदा नहीं हुआ तेरे नाटक करने का। गुरुजी, आप अगर बिना भोजन किए जाएंगे तो हम सबको अच्छा नहीं लगेगा। और माँ ने आपके लिए बहुत मन से भोजन बनवाया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। विमला जी की श्रद्धा भक्ति हम अच्छे से समझते हैं, किंतु आज का भोज हम एक कंजक के हाथों से ही ग्रहण कर सकते हैं। यही आज का नियम था पूजा का। गुरुजी, अगर मैं आपको खाना खिलाऊं तो खाएंगे? लो, अब ये गुरुजी की भी फेवरेट बनना चाहती है। अब सब उससे ही प्यार करेंगे। अगर पैसे नहीं चाहिए होते ना तो अभी इस तुलसी के बाल नोच देती मैं। इसको नो मैं मारूं। पैसे? किस बात के पैसे मिलने वाले हैं इसे? कुछ तो गड़बड़ है रे। कहीं ये छोकरी चोर तो नहीं है? कंजक तो ये बच्ची भी है। यदि ये भोजन कराएंगी तो हम भोजन अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। पर गुरुजी ये मान जाइए ना माँ, तुलसी भी तो वृंदा की उम्र की है, हमारी बेटी जैसी। वो भी तो गुरुजी की भोग लगा सकती है। और फिर गुरुजी हमारे यहाँ से भूखे पेट भी नहीं जाएंगे। तुलसी, आओ बेटा। गुरुजी, ये तुलसी इस घर में रही ना तो हम सबका बहुत जल्द भांडा फोड़ देगी। बहुत जल्द इसे घर से निकाल के फेंकना पड़ेगा हमें। तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। ये बिल्ली वृंदा से किस राज के बारे में बात कर रही थी? हैपनिंग व्हाट पंटी भैया? देखो चिल्ला पाटी, मुझे लग रहा है कि हमें ये राकेश और उर्मिला का जो राज है सबके सामने लाए उससे पहले ये वृंदा कौन है ये पता लगाना होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खिलाने वाले का हृदय पवित्र हो तो भोजन का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाते हैं। सदा सुखी रहो। कहाँ मैंने सोचा था कि हमारी वृंदा के हाथों से गुरुजी को भोग लगेगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा, और ये लड़की। आशीर्वाद हमेशा अपनी सही जगह पर पहुंच ही जाता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोती को आशीर्वाद देता हूँ कि जिस कार्य के लिए वो यहाँ आई थी उसमें अवश्य सफल होगी। हेलो गणपत काका। पंटी भैया, क्या? स्पीकर सराउंडिंग। हाँ चुटकी, कैसी है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? कुछ बढ़िया नहीं काका,
मेरी वाट लग गई है। एक लड़की आ गई इधर, परेशान कर दिया उसने मुझे। आप ना मुझे और कोई अमीर के घर पे सेट कर दो ना, यहाँ नहीं रहना मुझे। ए, खाली फोकट का नाटक नहीं करने का। अरे बहुत जल्दी तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बनेगी और हमें बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है। एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। चल चल फोन रखता हूँ। पता तो लगाना पड़ेगा ना ये गणपत काका कौन है, वहीं से तो पता चलेगा कि इनकी कौन सी खिचड़ी पक रही है। नाउ फ्रेंडिंग गणपत काका। देखो चिल्लड़बाड़ी, जब मैं जेल में था ना तभी वहां के हवलदार से मैंने बहुत अच्छी सेटिंग कर ली थी। वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैं एक काम करता हूँ, उसे वृंदा का नंबर दे देता हूँ, वो उसका कॉल ट्रेस करवा लेगा और वहीं से इस गणपत का ना लोकेशन मिल जाएगा। कल्याणी जी भाभी। मेरे ग्रीन टी बना कर लेकर आ जल्दी से। बस ये प्लेट उठा लो फिर ले आती हूँ। मुझे ग्रीन टी अब भी चाहिए, लेकर आ। ठीक है भाभी। ए लड़की, कहाँ जा रही है तू? ऐसे घूर घूर के मुझे क्यों देख रही है? इस घर में ना तेरी नौकर जितनी औकात है, समझी? चल सारी प्लेट साफ कर। माँ कहती है जो साफ सफाई रखते हैं उन पर स्वयं माता लक्ष्मी और माता सरस्वती कृपा करते हैं। आपकी वजह से मुझ पे कृपा बरसेगी। थैंक यू छोटे से तानी। मैं अभी ये सब प्लेट साफ कर देती हूँ। तुलसी, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, कल्याणी दीदी है ना। कल्याणी, कोई बात नहीं जानकी माँ, ये मेरा भी तो घर है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारा भी तो घर है। आज तुम्हारी वजह से ही तो गुरुजी का भोजन हो पाया और इतनी अच्छे से पूजा भी संपन्न हुई। मैं तो भूल ही गई, तुलसी ने तो कुछ खाया ही नहीं है ना। अब तुम्हारे खाने की बारी है। कल्याणी। जी भाभी। एक प्लेट में खाना लगा कर लाना। जी भाभी आई। ये लीजिए भाभी, और ये प्लेट ले जाओ। ठीक है। जानकी माँ, आपको कोई देख लेगा, इसलिए मत खिलाओ, मैं खा लूंगी। कुछ नहीं होगा, माँ हूं ना मैं तुम्हारी। कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगी। कभी कभी मुझे लगता है कि वृंदा की तरह तुम्हें भी मैंने ही जन्म दिया है। अच्छा है। ओ माँ, प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। क्या हुआ तुलसी? मिर्ची?
मिर्ची लगी? एक मिनट। कल्याणी। जी भाभी। पानी लेकर आओ, तुलसी को मिर्ची लगी है। और जूस भी लेकर आना। एक मिनट। लीजिए भाभी। मिर्ची तो हमें लग रही है माँ, असली बेटी तो ये है और हाथ से खाना खा रही है वो। मम्मी जी, आपने सिंड्रेला पिक्चर देखी है? उस घर की नौकरानी एक दिन सिंड्रेला रानी बन जाती और हमारे घर में भी आ चुकी एक सिंड्रेला रानी। फुटपाथ पर से सोफे पे आई, सोफे पर से गोद में आ गई और अब सीधा रायचंद साम्राज्य के गद्दी पे बैठना चाहती है। और वैसे भी रघुवीर भाई साहब इस लड़की को गोद लेने ही वाले थे ना माँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि वृंदा हमें मिल गई। पर वृंदा को तो कुछ नहीं मिला ना राकेश। ना ही माँ बाप का प्यार मिला इसे, ना ही इसे घर की पोती होने का एहसास मिला। और बचा कुचा जो हक भी है, ये सड़क चाप लेके जा रही है। उर्मिला चाची, आप मेरा काम करोगे क्या? क्या हुआ वृंदा बेटा? मुझे एक अनाथ आश्रम ढूंढ के दे दो। वृंदा, उधर चली जाऊंगी। वृंदा, ऐसा नहीं कहते बेटा। दादी, मम्मी पापा तो मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें तो वो तुलसी चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये घर ही छोड़ के चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तो कहीं नहीं जाएगी। तो इस खानदान का खून है, ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। एक काम कर, तू वकील को और बैंक वालों को आज ही बुला। सब कुछ वृंदा के नाम हो जाएगा।